हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। पढ़ते हैं मैटर के बारे में जो हमारे सराउंड में होता है। एक्चुअल में मैटर होता क्या है उसी के बारे में पढ़ेंगे। और मैटर की जो भी स्टेट होती है यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके मैटर बना किससे होता है, क्या पार्टिकल होता है और पार्टिकल का क्या नेचर है, उसका फिजिकल नेचर क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तब क्या होगा, डिक्रीज करें तो क्या होगा। फ्यूजन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम इवोपरेशन क्या चीज़ है, फ्रीजिंग क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या चीज़ होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम पढ़ेंगे कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इवोपरेशन को। राइट। मैटर क्या होता है, तो देखिए मैटर क्या है। मैटर एक ऐसा मटेरियल है जिससे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, या यूं कह लीजिए कि जितनी भी हमारे अराउंड में चीज़ें नज़र आती हैं, जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें नज़र आती हैं अलग अलग साइज की, शेप्स की, वो किस चीज़ से बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। अगर हम इसके फिजिकल नेचर की बात करें, फिजिकल नेचर यानी कि वो एक्चुअल में दिखता कैसा है, तो मैटर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। राइट। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं पार्टिकल की। तो देखिए जो पार्टिकल होता है, मैटर का जो पार्टिकल होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, यानी कि हमेशा एक, वो फ्री नहीं, मतलब स्टेबल नहीं रहता, वो हमेशा क्या है, मूव करता रहता है। मूव करने की वजह से उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखिए जब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं ना, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है उस पार्टिकल की, वो भी इंक्रीज होती है। राइट। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक ये है कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस मींस गैप होता है, अगर हम देखें। राइट। अगर हम जैसे ये देखिए एक मैटर है और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो उन दो, जैसे सपोज कर लीजिए कि दो पार्टिकल के बीच में एक गैप है, तो होगा क्या, अगर मान लो हमें टी बनानी है, कॉफी बनानी है, या हमें नींबू पानी बनाना है, तो क्या होगा ना, उस जैसे मान लीजिए कि दो पार्टिकल हैं, एक ये और एक ये, तो इनके बीच के गैप में जाकर जैसे दो चीजें होंगी ना, वो जाके मिक्स हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एक मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, एक क्या होता है, गैप होता है। ओके। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच में कौन सी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर जो आपके घर में जो वाटर टैप होगा, यानी कि जो टूटी होती है, उसको आप ऑन करना, वहां पे फिंगर लगाना, तो होगा क्या, आप उसकी जो स्ट्रीम लाइन है ना, वाटर की स्ट्रीम होगी, स्ट्रीम ऑफ वाटर, वो ब्रेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके पार्टिकल के, जो वाटर के पार्टिकल के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो उनकी स्ट्रीम ऑफ वाटर ब्रेक नहीं होती। राइट। और जो स्पेस होता है ना पार्टिकल के बीच में, स्पेस और काइनेटिक एनर्जी, ये ये बहुत ही कम होगी कहाँ पे, सॉलिड। जब पार्टिकल सॉलिड होगा तो पार्टिकल के बीच का गैप, यानी कि जो स्पेस होता है, जैसे कि यहाँ पे ये पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, इनके बीच का जो गैप है, वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, किसमें, सॉलिड में। और इंटरमीडिएट किस में होगा, लिक्विड में। और गैस में क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, यानी कि जो गैस वाली चीज होगी उसमें पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, यानी कि जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम। और मिनिमम होगा सॉलिड में। राइट। द एंड देन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट। जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो पार्टिकल के बीच में, वो कहाँ, वो स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगी, जब पार्टिकल कैसा होगा, सॉलिड। और लिक्विड में इंटरमीडिएट होगी, यानी कि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, इंटरमीडिएट। और वीक कहाँ पे होगी, गैस में। राइट। आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये क्या है, ये गैस वाली चीज है, जो पार्टिकल के बीच का गैप है यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। और सॉलिड वाले में बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड वाले में ज्यादा है, और लिक्विड वाले में क्या है, इंटरमीडिएट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल के बीच का गैप। और गैस वाले स्टेट में क्या होगी, इनके बीच का गैप ज़्यादा होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होगी, यानी एकदम मिनिमम होगी। और बात करें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की, तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा सॉलिड में, और लिक्विड में थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा गैस में होते हैं। यानी जो पार्टिकल मूव करते हैं ऐसे, मतलब वो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होगी ना, वो तो गैस में सबसे ज़्यादा हाई होगी, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा लो होती है। राइट। आप इसमें जैसे देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये पार्टिकल बना रखे हैं, ये सॉलिड में। तो देखिए
जो पार्टिकल सॉलिड में आपको नजर आ रहे हैं इनके बीच में गैप क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट। और अगर हम बात करें गैस में, तो गैस में क्या है, पार्टिकल के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जब जब क्या होता है कि पार्टिकल मूव करते हैं फास्टली, अंदर ही मूव करते रहेंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बात करें तो यहाँ पे कम है। और लिक्विड में क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है, ना ही ज़्यादा ही होती है ना ही कम होती है, राइट। और अगर पार्टिकल के स्पेसिंग की बात की जाए तो लिक्विड में क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है। और यहाँ पे गैस में बहुत ज़्यादा होती है, सॉलिड में कम होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है, तो देखिए पहली स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, देन होती है गैस। अगर हम बात करें सॉलिड क्या है, तो देखिए जो अगर हमारी बॉडी के अंदर देखें तो जो हमारी बोन्स होती हैं या टेथ है, ये सारी चीज़ क्या है, सॉलिड फॉर्म में होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं, राइट। और जो हमारा ब्लड है या वाटर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है, लिक्विड में होता है, राइट। और जो एयर होता है हमारी लंग्स के अंदर, वो क्या होता है, गैस है, राइट। और 70% क्या होता है, वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, राइट। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है, तो देखिए सॉलिड स्टेट की जो पहली करेक्टरिस्टिक है वो है कि इसकी क्या होती है, डिफाइंड शेप होती है। अगर कोई भी चीज़ सॉलिड है तो उसकी एक शेप होगी, राइट। और उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, राइट। अगर आप एक पेन लेते हैं या फिर कोई कॉपी लेते हैं या फिर कुछ भी एक बॉटल लेते हैं, तो उसकी क्या एक बाउंड्री होती है। ये तो है नहीं कि अगर बॉटल अभी ऐसी है, बाद में अपनी शेप चेंज करके सर्कुलर हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, ये रिजिडिटी होती है और इनकम्प्रेसिबल होती है, राइट। अगर एक ईंट को हम दबाए, उसको कंप्रेस करें, तो क्या होगी, वो कंप्रेस थोड़ी होगी, वो सेम की सेम रहेगी। और सॉलिड के अंदर क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, राइट। सॉलिड की ये क्या है, करेक्टरिस्टिक। अगर हम बात करें कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल की, तो आपने देखा होगा रबड़। रबड़ क्या होता है, ये है तो सॉलिड, लेकिन आप अगर इस पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये पहले अपनी शेप को चेंज करेगा, फिर जैसे ही आप उस पे से फोर्स हटाएंगे तो ये अपनी शेप को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा, इसकी जो ओरिजिनल शेप होती है, राइट। और बात करें सॉलिड है, क्या होता है, फिक्स्ड रिजिड शेप होता है। और इसके फिक्सनेस की वजह से और रिजिड शेप की वजह से इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ही लेस होती है, राइट। इसी की वजह से क्या होता है, सॉलिड फिक्स होता है और इसका रिजिड शेप होता है, राइट। बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, तो देखिए इनमें क्या होता है, फ्लूडिटी होती है, और ये रिजिड तो बिल्कुल नहीं होते, और ये क्या होते हैं, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है इनके अंदर। और जो लिक्विड के अंदर कोई भी शेप नहीं होती और ना ही इनकी कोई बाउंड्रीज होती हैं, राइट। इसको जिस भी वेसल के अंदर डालेंगे वो उसकी शेप भी उसी वेसल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। और इनके इनके पास क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना जो पार्टिकल का इसके अंदर, वो क्या होता है, मतलब मॉडरेट होता है, ज़्यादा नहीं होता। मतलब एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, लिक्विड में थोड़ा मॉडरेट रहता है। इनके पार्टिकल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, राइट। बात करते हैं गैस स्टेट की, तो देखिए इनके अंदर फ्लूडिटी हुई होती है और कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनके अंदर भी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, यानी गैस को, मतलब गैस का कोई शेप नहीं होता। अगर आप देखें तो इसको ये नहीं कि बोतल शेप में हो या सर्कुलर हो या कुछ भी, इसकी कोई शेप नहीं होती। और इनके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। अगर हम इनके अंदर प्रेशर डालें तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन इनके जो पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव करने की वजह से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पार्टिकल के बीच में, अंडरस्टूड। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट को कैसे चेंज करें, तो आपने देखा होगा जो वाटर है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाटर में भी, सॉलिड में भी, मतलब लिक्विड स्टेट में भी रहता है, सॉलिड स्टेट में भी रहता है, एंड वाटर वेपर फॉर्म में भी वो रहता है। ये होता कैसे है, तो देखिए अगर हम किसी आइस को रखें और उसको छोड़ दें नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, वो मेल्ट होने स्टार्ट कर देगा और मेल्ट होकर वो किस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि सॉलिड स्टेट से वो डायरेक्ट किस में आ जाएगा, लिक्विड में। देन अगर हम उसको बॉईल करें यानी इसको हीट करें हम, तो क्या होगा, लिक्विड से वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से होता है, राइट। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो देखिए ये वो टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड मेल्ट होना यानी कि पिघलना स्टार्ट कर देता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसके टेम्परेचर पे या उसके प्रेशर में आकर वो क्या, कोई जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और वो होता कितना, यानी कि अगर हम आइस की बात करें तो कितनी होती है,
तो ये होती है 273.16 केल्विन, राइट। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड, यानी कि हीट की उतनी मात्रा जो कि 1 किलो सॉलिड को इसकी लिक्विड स्टेट में क्या कर दे, चेंज कर दे। किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। अंडरस्टूड। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर की स्टेट, यानी इतना टेम्परेचर कि कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे और बॉयल होकर क्या, वेपर बनाने स्टार्ट कर दे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या कहते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। और ये होता कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि 373 केल्विन के अराउंड होता है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये क्या होती है? तो देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट, यानी कि हीट की वो अमाउंट जो कि 1 किलोग्राम लिक्विड को चेंज कर दे इसकी लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में, इसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। गॉट इट? देखिए, अगर हम जो वाटर होता है सॉलिड स्टेट में, सपोज अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? लिक्विड में। और उसको हम फर्दर हीट करें तो गैस स्टेट में चेंज होता है। अगर हम उस गैस को वापस कूल करें तो वापस वो लिक्विड में चेंज होगा, देन वो चेंज हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। तो देखिए, इनका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ना, इनके टेम्परेचर की कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ तो मार्किंग होगी ना। तो देखिए, वो क्या है? जो वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है तो उस टाइम उसका टेम्परेचर रहता है 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। और सॉलिड स्टेट के लिए नहीं, 0 डिग्री जब भी होगा टेम्परेचर, तो क्या कहेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जो वाटर है वो सॉलिड यानी कि आइस बन जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या है? गैस स्टेट में, यानी कि स्टीम, जो स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। देखिए, सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई भी चीज सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वो वेपर यानी कि गैस स्टेट में चली जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, यानी कि सब्लिम हो जाना। मैंने क्या कहा? जब कोई भी चीज सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में चली जाए, यानी कि लिक्विड में ना चेंज होकर वो डायरेक्ट गैस स्टेट में चली जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, राइट। आपने घरों में देखा, वॉशरूम में जो हमारा ओडोनिल होता है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कपूर होता है, या फिर हम बात करें कैम्फर, अमोनिया क्लोराइड, ये क्या होता है? अगर हम इसको हीट करें तो ये डायरेक्टली क्या होती हैं? सॉलिड से सीधा गैस स्टेट में चेंज हो जाती हैं, राइट। जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तब मैटर का क्या होता है? मैटर के पार्टिकल का क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, एक सिलेंडर के अंदर, यानी कि एक सिलेंडर के अंदर गैस है और हम क्या कर रहे हैं? हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, यानी कि हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तब होगा क्या? गैस जो होगी ना वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और ये कब होगी? जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो पार्टिकल का गैप होता है ना, वो क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है, यानी पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और हम बात करते हैं कि देखिए, कोई भी मैटर किससे अफेक्ट करता है? या तो टेम्परेचर से या फिर प्रेशर से। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ाएं तब भी अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। देखिए, अगर कोई चीज़ सॉलिड है, अगर हम उसको छोड़ दें ऐसे ही, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे छोड़ दें, अगर सपोज आइस है हमारे पास, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे छोड़ दें तो क्या होगा? वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, राइट। और उसके बाद अगर हम उसको हीट करें तो वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट होगा और गैस बन जाएगा, राइट। और कई चीज़ें होती है कि अगर हम थोड़ी इसको हीट करें सॉलिड को तो वो लिक्विड में चेंज होगा, देन क्या होगा? गैस में। लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो लिक्विड से, सॉरी, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती हैं, या फिर गैस से डायरेक्ट क्या हो जाती हैं? सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, यानी कि कोई सॉलिड सब्लिम होकर गैस स्टेट में पहुंच सकता है और गैस से सब्लिम होकर सॉलिड फॉर्म में आ सकता है, राइट। इवेपोरेशन यानी कि वो फेनोमेना, सरफेस का वो फेनोमेना, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज होकर वेपर बन जाता है। वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, राइट। इसी चीज को हम, इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं इवेपोराइजेशन। और इवेपोराइजेशन में होता क्या है? जो पार्टिकल होते हैं ना मैटर के, उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हायर होती है, क्योंकि उसमें उनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं। मूव करने की वजह से क्या है? उनकी काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक हो जाते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। और वो पार्टिकल क्या करते हैं? अपने सरफेस को स्केप कर जाते हैं, राइट, यानी छोड़कर चले जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। लिक्विड से डायरेक्ट क्या? वेपर फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि गैस स्टेट में, यानी लिक्विड से गैस स्टेट में आ जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोराइजेशन को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो देखिए, एक्सपोजर ऑफ सरफेस ऑफ एरिया, यानी कि जितना ज़्यादा
सरफेस एरिया होगा उतना जो वेपराइजेशन होगा, यानी कि ई वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। हम एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो ई वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो भी क्या होगा, ई वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। अगर हम इंक्रीज करें टेम्परेचर तो ई वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी देखिए, ह्यूमिडिटी क्या है, अगर ह्यूमिडिटी लो होगी तो ई वेपराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ई वेपराइजेशन कम होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, राइट। और विंड यानी जो हवा, हवा जितनी तेज चलेगी तो वेपर जल्दी जल्दी बनेंगे, यानी कि ई वेपराइजेशन बहुत जल्दी बढ़ेगा। अंडरस्टूड। ई वेपोराइजेशन की वजह से कूलिंग होती है। देखिए होती क्या है, देखिए व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, जब भी लिक्विड इवेपोरेट होता है तो क्या होता है, ये लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग से। और जब ये हीट यानी कि जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जब लूज होती है हीट, तो हमें कैसा फील होता है, कूल कूल। देखिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपने कभी अपने हाथ पे एसीटोन रखोगे तो होगा क्या, वेपराइज्ड होगा। वेपराइज्ड क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे हाथ की गर्मी होगी ना, जो हमारे हैंड का टेम्परेचर होगा, उसकी वजह से एसीटोन क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा और हमें कैसा फील होगा, कूल कूल फील होगा, राइट। इसलिए हमें समर के टाइम में हमें क्या पहनना चाहिए, कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। कॉटन क्या होता है, एक गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर होता है। ये क्या करेगा, जो हमारा स्वेट है, हमारा जो पसीना है, उसको एब्जॉर्ब करके हवा में क्या कर देगा, इसको एक्सपोज कर देगा और इवेपोराइजेशन करने लग जाएगा। जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा, वो जो स्वेट है ना, हमारे पसीने की वजह से हमारी बॉडी को ठंडक महसूस होगी। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि लोग गर्मियों के टाइम में क्या करते हैं, पानी फेंकते हैं ज़मीन के ऊपर। उसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर क्या करता है, हीट को अपने ग्राउंड से एब्जॉर्ब करता है और सराउंडिंग में इवेपोरेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो पूरा प्लेस है एकदम ठंडा ठंडा फील होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप इस लेक्चर को दोबारा प्ले कर सकते हैं, या फिर तब भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट को पूछ सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी सेफ।